उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों में 15 अप्रैल यानी कि कल मतदान होगा, जिसके लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी और सभी जिलों में बनाए गए मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहले चरण में 18 जिला पंचायत के 779 वार्ड, क्षेत्र पंचायत के 19,313 वार्ड, 14,789 ग्राम पंचायतों के लिए मतदान होगा और वहीं तीसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। तीसरे चरण में 20 जिलों में मतदान होगा और तीसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। तो पंचायत चुनाव के मद्देनजर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और पोलिंग पार्टियां भी आज रवाना हो जाएंगी। कल पहले फेज के लिए वोटिंग होगी। कई प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। पहले चरण के लिए कल मतदान होना है और उसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर ली गई है। कोशिश यही है कि शांतिपूर्वक तरीके से पारदर्शिता के साथ चुनाव संपन्न कराए जाएं। 4 फेजेस में पंचायत चुनाव होना है और 2 मई को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन अलग अलग दावे और वादों के साथ इस बार प्रत्याशी मैदान में हैं। सीधे तौर पर ना सही, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं वो प्रत्याशियों को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि विकास के आधार पर जनता उसके साथ आएगी। कई छोटी पार्टियां भी इस बार अपनी किस्मत आजमा रही हैं। ऐसे में मुकाबला काफी दिलचस्प देखा जा रहा है। 4 चरणों में चुनाव होना है। तीसरे चरण के लिए आज नामांकन की प्रक्रिया जारी रहेगी। 26 अप्रैल को तीसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। तो गांव की सरकार के लिए कल पहले चरण के लिए मतदान होगा। प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद इंतजाम कर लिए हैं, क्योंकि कोविड का वक्त चल रहा है। ऐसे में तमाम तरीके की गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। और इस वक्त रुक करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी संकल्प दुबे इस वक्त जुड़ गए हैं। संकल्प, कल गांव की सरकार के लिए पहले फेज के लिए मतदान होगा, तैयारियां पूरी? जी बिल्कुल, आपको बताओ कि गांव की सरकार के लिए मतदान कल से शुरू होगा पहले चरण का, और उसके लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। आज से पोलिंग पार्टियां जहां रवाना होंगी, वहीं इसको एक सेमीफाइनल के तौर पे राजनीतिक पार्टियां भी देख रही, क्योंकि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पंचायत चुनाव की सभी राजनीतिक दलों ने तैयारी पहले से ही तेजी से शुरू कर दी थी। अब ऐसे में एक सबसे बड़ी समस्या चुनाव आयोग के लिए भी थी कि किस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर इस चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से करवाया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि कोविड के साथ साथ पारदर्शिता भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि लगातार शासन की तरफ से निर्देश दिए गए थे कि पंचायत चुनाव में पारदर्शिता में किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जो पूरा प्रोसेस है, चाहे वो डिप्लॉयमेंट से लेकर, ड्यूटी से लेकर, या फिर पोलिंग पार्टियों की व्यवस्था, और सबसे बड़ी बात है बूथ की सुरक्षा, इसको लेकर के चाक चौबंद इंतजाम कर लिए गए हैं। आज से पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। कल पहले चरण का मतदान होना है, जिसमें कि लगातार एक कहा जा सकता है कि लंबे अरसे से तैयारी चल रही थी राजनीतिक दलों की। हालांकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया था कि कोविड प्रोटोकॉल के साथ में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसके एसओपीज भी जारी कर दिए गए थे। अब ऐसे में आज से पोलिंग पार्टियों का रवाना होने का सिलसिला शुरू होगा और कल होने वाले चुनाव के लिए सुरक्षा के भी चाक चौबंद किए गए। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखा जाएगा कि कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो कराया जाए, उसका इम्प्लीमेंटेशन कराया जाए। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाना है कि पूरी व्यवस्था में किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, और सख्त निर्देश है मुख्यमंत्री, पारदर्शिता पूरी तरीके से व्यवस्था में होनी चाहिए। वैसे में देखना होगा तैयारियां पूरी हैं, कल किस तरह की तस्वीर सामने आती है, क्योंकि कल पहले चरण का मतदान है पंचायत चुनाव का। ऐसे में लगातार अधिकारियों की तरफ से भी बयान आ रहे हैं कि तैयारियां पूरी कर ली गई। बिल्कुल, अधिकारी भी पूरी तरीके से तैयार हैं और पोलिंग पार्टियां आज रवाना होंगी।